हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो है ईटीएफ से सर इस साल रिटर्न भूल जाइए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी रिसर्च लेकर आया हूं आपके लिए इस वीडियो के अंदर कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लास्ट 2 मंथ के अंदर ईटीएफ से भैया एकदम जीरो रिटर्न है, नील बटा सन्नाटा है और बहुत से लोगों का तो पोर्टफोलियो माइनस में भी होगा। अगर किसी ने 2 महीने 3 महीने पहले इन्वेस्टिंग की होगी ईटीएफ के अंदर। आपका ग्रीन है या रेड है, कमेंट करके जरूर मेरे को बताइएगा कि ग्रीन पोर्टफोलियो है या रेड पोर्टफोलियो आपका चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ईटीएफ के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो कौन सी बड़ी गलती आप लोग सबसे ज्यादा कर रहे हो और आपको कहां कहां इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन ऑप्शन मिल सकते हैं और वहां से कितना रिटर्न आप निकाल सकते हो, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे सेफ ईटीएफ ही क्यों कहा जाता है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत यहां से करते हैं कि लास्ट 2 मंथ के अंदर अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो निफ्टी बीज सबसे बड़ा ईटीएफ कहा जाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज का जो मिलकर ईटीएफ बना है उसके रिटर्न सर जीरो है। उसके रिटर्न यहां पर जीरो है। लास्ट 2 मंथ के अंदर बात करें तो कई लोगों ने ऐसी जगह पर एंट्री ली होगी हाई पॉइंट पर, तो उनका तो माइनस में भी चल रहा होगा। तकरीबन अभी निफ्टी 20 की रेट शायद 270 के आसपास चल रही है। 261 रुपए मैंने 5 दिन पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाली थी निफ्टी 20 की। ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा भैया, ओरिजिनल वही है। अब बात करें मिड कैप कैटेगरीज की, क्योंकि मिड कैप कैटेगरीज और स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी सर। माइनस में रिटर्न चल रहे होंगे लेकिन मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया है क्योंकि मेरे को पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है इन्होंने जितनी रफ्तार से पिछले 2 दिन के अंदर कवर किया है ना, तो ये बहुत जल्दी कवर कर जाएंगे, डोंट वरी। और पीएसयूज जो है, सीपीएससी हो गया, पीएसयू बैंक बीज हो गया और भी बहुत से पीएसयूज के ईटीएफ्स है, वो सर माइनस में चल रहे हैं या जीरो रिटर्न उनका जनरेट हुआ है, पिछले 4-5 महीने से रैंक रहे हैं। तो उसका क्या करना चाहिए इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखो जिनके पास में पीएसयू ईटीएफ्स है ना, उनको सर होल्ड के अलावा भी कोई चारा नहीं है, उनको होल्ड ही रखेंगे। लेकिन जब पीएसयू के अंदर लहर आई ना, तो वो आपको सर एक ही बार में 30 से 40% का रिटर्न निकाल के दे देंगे। ये सत्य है, ये फैक्ट है। अभी पिछले 2-3 महीने से पहले के अगर 6 महीने देखोगे, एक रैली देखने को मिली थी, इतना रिटर्न लोगों ने पीएसयू के अंदर बना लिया है। अगर हम बात करते हैं कि सर यहां से रिटर्न इतना इजीली, इतना फास्टली नहीं निकल सकता है, तो और कौन से ऑप्शन है आपके सामने और क्यों ईटीएफ हमेशा की तरह बेहतर होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको दिखाता हूं। देखो अगर मिडिल क्लास आदमी की बात करें, एक मेरे जैसा आदमी, मैं एफडी करता हूं तो 6 से 7% मुश्किल से मेरे को रिटर्न मिल जाएगा एफडी के अंदर। 6% ही मैं लेकर चलूंगा कि 6% की ही मेरे को मिलेगा साल का। अब मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है, लाइक एलआईसी ले रखी हो या फिर कोई भी बैंक की इन्वेस्टमेंट प्लान ले रखी हो, क्योंकि बहुत सारे प्लान आ गए, एक्सवाइजेड कोई सी पॉलिसी आपके पास में हो सकती है। 7 से 8% मैक्सिमम यहां से रिटर्न निकाल सकते हैं, इसके अलावा रिटर्न नहीं है सर, नहीं है। पीएफ की बात करें, प्रोविडेंट फंड, जैसे मैं एज ए जर्नलिस्ट भी वर्क करता हूं तो मेरा पीएफ जाता है और आप भी सेल्फ पीएफ भी हो गया आजकल, तो 8% का रिटर्न वहां से मेरे को ईयरली जनरेट होता है, 8% का। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर अगर आप बाय करते हो तो 8 से 10% का रिटर्न सालाना ये निकाल देता है। तो ये एक तरह से मिडिल क्लास मैन के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गए। होम प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन वहां पर मोटा कैपिटल चाहिए होता है भैया, वो अपने बजट के बाहर है। तो एफडी पॉलिसीज, पीएफ और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तकरीबन हम एक एवरेज निकाले तो सर 8% निकल कर आता है कि 8% आप यहां से रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अब मैं कहता हूं आप ईटीएफ से सर साल का 12 से 15% भी निकाल रहे हो तो क्या बुरा है। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ये, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ये देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट की हम जब बात करते हैं ना, तो ये ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी आप सबने कर रखी होगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कंपाउंडिंग का बेहतरीन बेनिफिट आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। फिर आती है सर ईटीएफ्स की बात। इसके बाद में लोग ईटीएफ के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं। आपके जो स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हैं वो जीरो हो सकते हैं, लेकिन ईटीएफ सर जीरो नहीं होता है, नहीं होता है। अब बात आती है स्टॉक्स। कई लोग स्टॉक्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि जैसे अभी अडानी के साथ में हुआ, एक ही दिन में मार्केट भैया 23 से 24% नीचे अडानी के शेयर्स का, इन्वेस्टर्स का बुरा हाल। कई लोग घबराहट के अंदर निकाल देते हैं स्टॉक, 23% 24% ऐसा हिंडनबर्ग के समय हुआ था। और बहुत से स्टॉक ऐसे हैं कि एक खबर आती है भूचाल मच जाता है, लेकिन ईटीएफ के अंदर सर ऐसा नहीं होता है, ऐसी गिरावट नहीं आती है। तो
उस गिरावट के अंदर किसी ने अपॉर्चुनिटी तलाश ली, वहां पैसा लगा दिया, तो अगले दिन भैया मार्केट रिकवर, 2-3 दिन के अंदर वापस मार्केट 20-25% प्लस हो गया, तो वो आपका रिटर्न आप बना सकते हो। लेकिन स्टॉक के अंदर एक भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर यहाँ पर रिटर्न मिल ही जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है। अब आती है बात, लोग आजकल आईपीओ के अंदर भी बहुत इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं कि सर आईपीओ आ रहा है, अगर ग्रे मार्केट के अंदर जीएमपी अच्छी चल रही है तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शायद मुश्किल से मुश्किल कोई आईपीओ के अंदर अगर आपने 100 आईपीओ लगाए हैं तो आपका मैं रेशियो लूंगा 2 से 3% का ही खुलने के चांसेस यहाँ पर आपके हैं, वरना नहीं है आईपीओ के अंदर भी। फिर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग, इनका तो भैया आप जानते हो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हाल है ऑप्शन ट्रेडिंग वालों का। तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स ही मेरे को नजर आते हैं। फिर भी आप लोग ईटीएफ के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जड़ मैंने आपको बता दी है, लास्ट 2 मंथ में ये हाल है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि ईटीएफ से रिटर्न नहीं निकाले जा सकते हैं। अगर आप देखोगे साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न देखोगे, निफ्टी 20 का देख लो 1 साल का रिटर्न, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। निफ्टी 20 ने 1 साल के अंदर आप देख सकते हो खुद की कितना रिटर्न बना के दिया है। मिड कैटेगरी का जो ये ईटीएफ है मिड 150 मेरा बहुत फेवरेट है, 1 साल के अंदर आप खुद देख सकते हो कितना रिटर्न इसने निकाल के दिया है। अब देख सकते हो आप स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न, स्मॉल कैप ईटीएफ का जो मेरे फेवरेट है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कितना शानदार रिटर्न इसने भी निकाल के दिया है। तो सर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, वो दिमाग को है ना थोड़ा सा शांत रखना होगा, क्योंकि सारा खेल पेशेंस का ही है। अदर ऑप्शन की हमने बात कर ली है कि किस तरह से रिटर्न दे रहे हैं, और ये अभी भी ईटीएफ ऐसा एक जरिया बन चुका है, लोग इसकी पावर को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर आज के टाइम पर आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रिटर्न देना ही है। अब मैंने कहा था कि इस साल भूल जाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है, बहुत यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन की स्थिति आ रही है। अभी आपका केवल जो टाइम चल रहा है ना सर, वो इन्वेस्टमेंट का चल रहा है। हमेशा आप लोगों ने कहीं भी सुना होगा ईटीएफ अच्छा, या ईटीएफ के अंदर अपॉर्चुनिटी तब आती है बाय ऑन डिप, आपने बहुत सुना होगा बाय ऑन डिप। तो भैया अभी डिप का टाइम चल रहा है, डिप का यानी मार्केट डाउन है, तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है ये। अगले 1 साल तक आप इंतजार करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले 2 दिन में रिटर्न बन जाएगा, अगले 3 दिन में रिटर्न बन जाएगा, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, आपको यहां पर पेशेंस रखना होगा। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, आपकी सोच 5 साल तक की होनी चाहिए कि 5 साल के अंदर रिटर्न बनाना है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। तो आपको घबराना उस पर्पज से भी नहीं है कि वो जीरो हो जाएगा। तो सोचो तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए सोचो। कमाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं कमाने के लिए। पैसा अगर कमाने आए हो तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, चीजें हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की, लेकिन आप ईटीएफ से कमाई नहीं कर सकते हो, ईटीएफ से कमाई नहीं होगी। आपने बहुत सी वीडियोस मेरे भी इनफैक्ट देखे होंगे कि डेली 2% 3%, लेकिन उनके लिए आपको वेट करना होगा 6 महीने तक एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली करना होगा, उसके बाद वो रिटर्न बन सकते हैं। आई होप जो मैं समझाना चाहता था आपको ईटीएफ के रिगार्डिंग, जो लोग डीमोटिवेट हो रहे होंगे, आई होप उनको थोड़ी सी एक आशा की किरण इस वीडियो को देखने के बाद मिली होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।